खूब पुकारा। राम जी ने जब ये सुना कि कितना विश्वास है, वहां एकादशी है, भूखे मर जाओगे प्रभु, इसलिए यहीं आ जाओ। सो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सो इस भक्त की पुकार को सुनकर और आज राम जी प्रकट तो हुए, लेकिन राम जी भी कम नहीं है। ठाकुर जी तो आए, लेकिन ठकुरानी संग लाए। सीता समारोपित वाम भागम। और जैसे ही राम जी ने कहा भक्त हम प्रकट हो गए, और उठकर जैसे ही देखा तो वहां पर राम जी भी आए, संग में जानकी जी भी आई हैं। सो राम जी के आने की खुशी नहीं है, पत्तल को देख रहा है कि दो ही पत्तल हैं और दो ही भगवान है। गुरु जी ने तो एकादशी नहीं करवा पाई, लेकिन तुम जरूर करवा दो। हाथ जोड़ के कहा कि ये कौन है? कह दिया ये हमारी पत्नी है, तुम्हारी मां है। तो हमने तो तुम्हें ही बुलाया था, इन्हें क्यों लाए? इनका निमंत्रण कहां था? राम जी ने कहा हम जब भी जाते हैं अकेले नहीं जाते, किसी को लाते ही हैं संग में। ठीक है, आ गए हो तो पाइए। आंखों के सामने से दोनों ही थाली चली गई, दोनों पत्तल खिसक गई। सो बेचारा पेटू भगत सोचा कि इतनी मेहनत भी की और खाने को कुछ मिला नहीं, इससे तो अच्छे मंदिर में ही रहते, कम से कम बनानी तो ना पड़ती। अब पूरा भोजन जब हो गया, उसके बाद में थोड़ा सा ग्रास प्रसाद के रूप में छोड़ दिया प्रभु ने। सो राम जी की और मैया जानकी की जूठी प्रसादी एक एक टुकड़े के रूप में जब खाई, अब राम जी का प्रसाद, सो एक टुकड़ा खाते ही पूरी भूख शांत हो गई। गदगद हो गया वो पेटू भगत, आंखों में आंसू निकल पड़े और राम जी के मैया जानकी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा भूखा तो रहा, लेकिन आप दोनों को देखकर लगा बहुत अच्छा। अब प्रभु अगली बार आओ ना तो देर मत करना। अब मैं समझ गया क्या व्यवस्था करनी है, मैं जान गया। राम जी अंतर्ध्यान हो गए और पेटू भगत सब बर्तन वाड़े जो ले गया था वो लेकर अपने वापस आ गया मंदिर में। गुरु जी को कुछ कहा ही नहीं, इतना सरलता इसको लगा कि ऐसे ही भोग लगता होगा। धीरे धीरे 14 दिन और बीत गए और 15वें दिन जब दोबारा एकादशी आई तो गुरु जी से कहा महाराज आज एकादशी है, मुझे सामान दिलवा दो, नदी के किनारे ही भंडारा बनाऊंगा। गुरु जी ने चेला से कहा इन्हें सामान दो, लेकिन चेला कहने लगा महाराज थोड़ा सामान बढ़वा देना। क्यों? वहां दो भगवान आते हैं। गुरु जी को लगा भूखा रह गया होगा, ज्यादा खुराक है ना इसकी, सो भूखा रह गया होगा इसलिए ऐसे ही बहाने बना रहा है। कह दिया हाँ थोड़ा सा सामान और बढ़ा दे, और चुपचाप गया। सो 3 पत्तल उठा ले गया, एक राम जी के लिए, एक जानकी के और एक खुद के लिए। प्रेम से इसने भंडारा बनाया और 3 पत्तल परोस दी और अपनी छुपा दी कि दोनों को खिला दूंगा, फिर बाद में प्रेम से अकेला पाऊंगा। सो बुलाने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ जाइए महाराज। तो जंगल में पुकारने लगा, लेकिन राम जी ने ऐसा कौतुक किया, जानबूझकर आज जैसे ही आए तो जानकी की तो लाए, संग लाई, लेकिन संग में लक्ष्मण जी को भी ले आए। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और कहा भक्त हम आ गए। तो जैसे ही आंख उठाकर देखा तो वहां तो 3-3 देवता खड़े थे। भगवान के आने की खुशी नहीं है। मन में सोचा कि पत्तल तो 3 ही है, अरे राम राम आज फिर भूखे रहना पड़े। बड़ी समस्या है, एक को बुलाता हूं तो 2 आ जाते, 2 को बुलाता हूं 3 आ जाते। अब ये कौन है, किनको पकड़ लाया? राम जी ने कहा ये हमारे भाई हैं,
लक्ष्मण जी की तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक, कह दिया कि लगते तो है नहीं, ना शकल से ना स्वभाव से। कह दिया नहीं नहीं हमारे भाई हैं ये। अब आ गए हो तो पाओ। सो भैया अपनी भी जो छुपा कर रखी थी वो भी आ गई। तीनों ही पत्तल चली गई सामने से। बेचारा बैठा बैठा दुखी होने लगा। गुरुजी ने तो एकादशी ना करवा पाई, लेकिन ठाकुर जी ने जरूर करवा दी। कोई बात नहीं, प्रसाद तो मिलेगा ही। आखिरी निवाला वही राम जी ने अपने हाथ से दिया, प्रसाद के रूप में पाया। भूख शांत हो गई पहले की तरह। बार बार चरणों में गिरा, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, मैया जानकी को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर अब ये कहा कि महाराज अगली बार कितने जन आओगे? बनाने में मुझे कोई आलस नहीं है, समस्या यह है कि पहले से व्यवस्था रख लूंगा तो कमी नहीं पड़ेगी। राम जी ने कहा हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। भक्त ने समझ लिया कि मानेंगे नहीं, ये जरूर बढ़ाकर लाएंगे। ये वापस अपने मंदिर में पहुंचा, और तीसरी बार जब एकादशी आई तो इसने कहा कि गुरुजी सामान और बढ़वाओ। वहां तो देवता हर बार बढ़ते जा रहे। गुरुजी ने कहा अब कितना चाहिए? कह दिया 7 शेर से काम नहीं चलेगा, अब तो 8 शेर लाओ। 8 शेर लाओगे तब व्यवस्था बन पाएगी, न जाने कितने आएंगे उनके साथ। गुरुजी को कहीं संदेह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार में जाके सामान बेचता हो। तो चलो इसका पीछा करेंगे। इशारा कर दिया कि मना मत करना, दे दो इसे। सारी सामग्री को लेकर, और जब पेटू भगत जंगल में नदी के किनारे पहुंचा, फिर मन में सोचा कि मैं हर बार बनाता हूं और मुझे ही मिलता नहीं है, तो एक काम करता हूं, आज बनाता नहीं हूं, आज पहले बुला लेता हूं। तो बिना भंडारा बनाए, चूल्हा नहीं जलाया, भंडारा नहीं बनाया, उसके पहले ही लक्ष्मण राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओहो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ जाइए महाराज। जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब तही क्षण में प्रकट हो गया पूर्ण राम दरबार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो राम दरबार का दर्शन तो आपने किया ही होगा। चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैया जानकी, और चरणों में बैठे हनुमान जी, सब के सब प्रकट हो गए। आज पेटू भगत को भयंकर गुस्सा छूटी। आज तो नमस्ते भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, और कहने लगा कि प्रभु हम जानते थे कि आप गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने भंडारा बनाया ही नहीं है। अब कहां से खाओगे? राम जी ने कहा जब बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? कह दिया बार बार बना रहा था और आपको खिला रहा था। एक को बुलाया 2 ले आए, 2 को बुलाया 3 ले आए, और अब तो हद ही कर दी। मुंह से नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कितनों समझाए, नर नारिन की कौन कहे, अब बंदर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। महाराज अब नर नारी का तो पेट भर भी देता, बंदर का पेट कहां से भरूंगा? राम जी ने कहा ये सब भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, और तुमने हमें बुला लिया। तो कह दिया बुला लिया तो क्या करें, ये रखा है सामान, अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। राम जी ने कहा तुम नहीं बनाओगे? बड़े सूखे से मुंह से कह दिया कि महाराज जब मिलना ही नहीं है तो हाथ भी काय को खराब करें, काय को मेहनत करें, अब अपने आप बनाओ, अपने आप ही भोग लगाओ। गुस्सा होकर और किनारे पर जाकर बैठ गए। राम जी ने कहा देखो भगत के वश में है भगवान, अब बुला तो लिया है,